ज़्यादातर लोग स्टॉक मार्केट में जब भी स्टॉक इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज की बात ही करते हैं। इसका एक रीज़न ये भी है, माइक्रो कैप कंपनीज की कोई थ्योरेटिकल डेफिनेशन नहीं होती। अगर होती तो ऐसी कंपनीज जो स्मॉल कैप कंपनीज का सबसेट है, यानी इनका मार्केट साइज बहुत कम होता है, नंबर में डिफाइन करें तो 5,000 करोड़ से कम। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये पूरी तरीके से अननोन होती हैं। मेरा मतलब है, अगर आप इस लिस्ट को देखते हो, बोरोसिल रिन्यूएबल जो कि सोलर ग्लास मैन्युफैक्चरिंग का लीडिंग प्लेयर है, क्वेस्ट कॉर्प जो कि प्राइवेट सेक्टर में इंडिया का लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है, SIS लिमिटेड जो कि सिक्योरिटी इंडस्ट्री का काफ़ी बड़ा प्लेयर है। लास्ट ईयर 2023 में इसका रेवेन्यू 11,000 करोड़ से ज़्यादा का था, जबकि मार्केट साइज था अप्रॉक्स 6,000 करोड़। अब ये किसी और वीडियो का टॉपिक हो सकता है कि आखिर इसका रेवेन्यू 11,000 करोड़ का था तो मार्केट साइज केवल 6,000 करोड़ का ही क्यों है। नॉर्मली मार्केट में हमें इसका उल्टा देखने को मिलता है, यानी रेवेन्यू 6,000 करोड़ और मार्केट साइज 11,000 करोड़, लेकिन इस केस में ये बिल्कुल उलट है। खैर, JK टायर्स, ग्रीन लैम्प इंडस्ट्रीज, ऐसे ही कई सारी कंपनीज जो पूरी तरीके से अननोन नहीं हैं, पर ये माइक्रो कैप कंपनीज हैं और अपनी इंडस्ट्री की लीडर्स भी। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा ऐसे ही माइक्रो कैप कंपनीज को अर्ली एज में फाइंड करके उनसे काफी बड़ा पैसा बनाया है। फॉर एग्जाम्पल, राकेश झुनझुनवाला ने टाइटन में पैसे तब लगाए थे जब उसका मार्केट साइज केवल 253 करोड़ का था और उसका शेयर प्राइस केवल 3 रुपए। 2003 में उन्होंने 3 रुपए में इस शेयर को खरीदा था, जबकि अगर आप प्रेजेंट टाइम की बात करते हो तो इसका मार्केट साइज 3 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का है, जिसके चलते उन्हें इस स्टॉक में 1000 गुना से ज़्यादा का रिटर्न मिला है और डिविडेंड प्लस बोनस अलग। तो अभी तक हमें एक बात क्लियर हो चुकी है, अगर आपको 10 गुना, 100 गुना या 1000 गुना का रिटर्न चाहिए स्टॉक मार्केट से, तो वो आपको स्मॉल कैप या फिर माइक्रो कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करके मिल सकता है। लेकिन जितना ज़्यादा रिटर्न आप यहाँ से कमा सकते हो, उतना ही ज़्यादा रिस्क इन स्टॉक्स में होता है। डॉली खन्ना, इंडिया की वन ऑफ द टॉप इन्वेस्टर, इन्होंने 2003 में यूनिटेक में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, जो 4 साल के अंदर हो गए 25 करोड़। जिस तरीके से 5 लाख रुपए 4 साल के अंदर 25 करोड़ रुपए हो सकते हैं, वैसे ही 4 साल में आपके 5 लाख रुपए जीरो भी हो सकते हैं अगर आप सही नॉलेज के साथ इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करते हो। तो आज की इस वीडियो में हम माइक्रो कैप इन्वेस्टिंग की प्रॉपर नॉलेज लेने वाले हैं। मैं आपके साथ स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करने की स्ट्रैटेजी और माइंडसेट शेयर करने वाला हूं, जो आपको आने वाले टाइम में एक्सेस रिटर्न लाने में मदद करेगा। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम ये समझने वाले हैं माइक्रो कैप स्टॉक्स के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जिसमें से पहला है लिटिल और नो कवरेज बाय मीडिया एंड इन्फ्लुएंसर्स। क्योंकि ये माइक्रो कैप कंपनीज होती हैं, इन्हें ज़्यादा मीडिया में कवरेज नहीं मिलती है और इनके बारे में इन्फ्लुएंसर्स भी अपनी वीडियोस में बात नहीं करते हैं। दूसरा, हाई इनसाइडर ओनरशिप। जब भी हम मिड कैप या लार्ज कैप कंपनीज की बात करते हैं तो प्रमोटर्स के अलावा FIIs एंड DIIs के पास भी सिग्निफिकेंट होल्डिंग होती है, जबकि जो भी अच्छी माइक्रो कैप कंपनीज होती हैं वहाँ पर प्रमोटर्स की ही 60% से ज़्यादा की होल्डिंग होती है, जिसके लिए हम स्किन इन द गेम टर्म का यूज़ भी करते हैं। यानी वे लोग जिन्होंने कंपनी को स्टार्ट किया है, जो उसे मैनेज कर रहे हैं, कंपनी की काफ़ी बड़ी होल्डिंग उन्हीं के पास है, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए एक पॉजिटिव साइन होता है। और यही चीज़ इन्वेस्टर्स के लिए प्रॉब्लमेटिक भी हो सकती है, क्योंकि मैक्सिमम होल्डिंग ओनर्स के पास है तो स्टॉक्स में लिक्विडिटी कम हो जाती है, जिसके चलते इनमें बाइंग और सेलिंग करना डिफिकल्ट हो जाता है। और तीसरा कैरेक्टरिस्टिक हमारा यही है, लैक ऑफ लिक्विडिटी। इन्वेस्टर्स के लिए 2 तरीके से काम कर सकती है। पहला, लिक्विडिटी कम होने से इन स्टॉक्स में एक बड़ी पोजीशन बनाना काफ़ी मुश्किल होता है, यानी आप काफ़ी बड़ा अमाउंट इनमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उतने इनके मार्केट में शेयर्स ही अवेलेबल नहीं होंगे। दूसरा, हार्ड टू सेल। क्योंकि लिक्विडिटी कम है तो इन्हें सेल करना काफ़ी मुश्किल होता है, जिसके चलते आप एक लंबे टाइम तक इनमें इन्वेस्टेड रह सकते हो। और स्टॉक मार्केट में हम एक चीज़ हमेशा देखते हैं, अगर आप किसी भी अच्छी कंपनी में लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टेड रहते हो तो आप वहां से ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हो। चौथा कैरेक्टरिस्टिक, परफॉर्मेंस। अगर हम निफ्टी 50 की बात करें जुलाई 2005 से लेकर जुलाई 2023 तक, तो निफ्टी 50 ने 14.4% का रिटर्न दिया है। निफ्टी मिड कैप 150 ने 16.7% का, स्मॉल कैप 250 ने 15.2% का, जबकि निफ्टी माइक्रो कैप 250 ने
16.5% का एनुअल रिटर्न हमें 18 सालों में दिया है। ये हम निफ्टी माइक्रो कैप 250 की बात कर रहे हैं, ना कि इंडिविजुअल माइक्रो कैप स्टॉक की। इसके अलावा अगर आप निफ्टी माइक्रो कैप 250 में इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ पर आपकी जो एवरेज रिटर्न 1 साल में, 3 साल में, 5 साल में, 7 साल में, 10 साल में कैसे हो सकते हैं वो यहाँ पर मैं आपको शो करने वाला हूँ। अगर हम एवरेज रिटर्न की बात करें तो 1 साल में 24.7%, वही आप यहाँ से 200% का रिटर्न भी कमा सकते हो, जबकि वर्स्ट केस में इसका रिटर्न रहा है -77.9%। तो जितना ज़्यादा आपको यहाँ पर प्रॉफिट दिख रहा है उतना ही ज़्यादा यहाँ पर नुकसान होने के चांसेस भी होते हैं। इसी प्रकार से अगर आप आगे बढ़ते हो, जितना ज़्यादा आपका टाइम पीरियड बढ़ता है उतना ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप यहाँ से अच्छा रिटर्न कमा सकते हो, उतना ज़्यादा आपका रिस्क कम होता है। अगर हम इसका ईयर वाइज डेटा देखते हैं तो माइक्रो कैप इंडेक्स ने मैक्सिमम रिटर्न तब दिया है जब ओवरऑल मार्केट अच्छा कर रहा था। 2007 में 107% का रिटर्न, 2009 में 122% का रिटर्न, 2014 में 104% का रिटर्न, तो वहीं 2021 में 77% का रिटर्न। और माइक्रो कैप इंडेक्स ने वर्स्ट परफॉर्म किया है जब मार्केट क्रैश हुआ है। 2008 में -74%, 2011 में -40%। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक हाई वॉलेटिलिटी। माइक्रो कैप स्टॉक्स काफ़ी वॉलेटाइल होते हैं, जिसका एग्जाम्पल हम पीछे भी देख चुके हैं। इनमें सबसे ज़्यादा रिस्क होता है और यही कैरेक्टरिस्टिक इसे अट्रैक्टिव बनाती है। अगर आप एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी को फाइंड करने में सफल हो जाते हो तो यहाँ से आप 10x, 100x का रिटर्न भी कमा सकते हो। और आप चाहो तो वॉलेटिलिटी को मैनेज करने के लिए यूज़ कर सकते हो SIP का, यानी आप तब भी इन्वेस्ट करोगे जब स्टॉक अपने टॉप पर रहेगा और तब भी इन्वेस्ट करोगे जब स्टॉक अपने बॉटम पर रहेगा। इससे आप वॉलेटिलिटी को काफ़ी हद तक हैंडल कर पाते हो। इन सब के अलावा कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो और हमें देखने को मिलती है, लो डिविडेंड और नो डिविडेंड, यानी आपको माइक्रो कैप स्टॉक्स में डिविडेंड बहुत कम या फिर नहीं मिलता है। दूसरा, लेस इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये माइक्रो कैप कंपनीज हैं तो मार्केट में इनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती है। इन्हें मीडिया की कवरेज नहीं मिलती है, इन्फ्लुएंसर्स इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं प्रोवाइड करते हैं, तो बहुत कम इन्फॉर्मेशन ही आपको इनके बारे में मिलती है जो मिलेगी आपको फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में। और क्योंकि ये माइक्रो कैप कंपनीज हैं तो यहाँ पर फ्रॉड एंड मैनिपुलेशन के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। अभी तक हम ये समझ चुके हैं कि माइक्रो कैप स्टॉक्स कैसे होते हैं, उनके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं वे कौन कौन से तरीके हैं जिनके जरिए आप इनमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हो। पहला तरीका, म्यूचुअल फंड्स। कई सारे ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जिनके पोर्टफोलियो में माइक्रो कैप कंपनीज आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड। इस म्यूचुअल फंड में सारी वही कंपनीज हैं जिनका मार्केट साइज 1000 करोड़ से 10,000 करोड़ के बीच में है। तो आप ऐसे म्यूचुअल फंड में SIP या लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हो जो कि माइक्रो कैप स्टॉक्स को कवर करती हैं। इसी प्रकार से निफ्टी 250 माइक्रो कैप, जिसमें टॉप 250 माइक्रो कैप कंपनीज शामिल हैं। दूसरा तरीका, फाइंड बेस्ट इंडिविजुअल स्टॉक्स। अगर आपको एक बड़ा पैसा बनाना है तो आप इंडिविजुअली ऐसे स्टॉक्स को फाइंड कर सकते हो जो प्रेजेंट टाइम में माइक्रो कैप कंपनीज हैं। मार्केट में हजारों ऐसी कंपनीज हैं जिनका मार्केट साइज 6000 करोड़ से कम का है, तो आप उनमें से कैसे बेस्ट माइक्रो कैप कंपनीज फाइंड कर सकते हो, उसके लिए आप ये 7 स्टेप प्रोसेस यूज कर सकते हो, जिसका स्टेप नंबर 1 है मार्केट लीडर। जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बात की, हो सकता है कोई कंपनी अपने इंडस्ट्री की लीडर हो पर उसका मार्केट साइज बहुत कम हो, तो हम जब भी माइक्रो कैप इन्वेस्टिंग की बात करेंगे हम ऐसी ही कंपनीज को चूज करेंगे जो अपने सेगमेंट की लीडर हैं। फॉर एग्जाम्पल, टाटा कॉफी, बोरोसिल, एंटोनी वेस्ट, सगाची इंडस्ट्रीज लिमिटेड, HBL पावर सिस्टम लिमिटेड, ये सारी माइक्रो कैप या स्मॉल कैप कंपनीज हैं पर अपने सेगमेंट की लीडर भी हैं। और इन सभी कंपनीज का मार्केट साइज 1000 करोड़ से ज़्यादा का है, जिससे इन स्टॉक्स में मैनिपुलेशन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। स्टेप नंबर 2, ग्रेट मैनेजमेंट। आप गूगल की हेल्प से कंपनी के ओनर्स की हिस्ट्री चेक कर सकते हो और अगर आपको मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड क्लियर मिलता है और पास्ट में उनकी कई सारी अचीवमेंट्स हैं तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि उसका मैनेजमेंट कैसा है। इसके अलावा अगर कोई कंपनी बड़े ब्रांड के अंदर आती है, फॉर एग्जांपल टाटा कॉफ़ी जो कि आती है टाटा ग्रुप के अंदर, तो अगर फ्यूचर में टाटा कॉफ़ी को कोई प्रॉब्लम होती भी है तो उसे टाटा ग्रुप सेव कर लेगा। तो इस तरीके
इन्वेस्टिंग की कंपनीज को भी आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो। आपको फोकस करना है उसके मैनेजमेंट पर, उसके ओनर्स पर, कौन उस कंपनी को ओन करता है। स्टेप थर्ड, कंटिन्यूअस रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ। जब भी हम माइक्रो कैप इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो वहाँ पर आपको देखना है क्या कंपनी का रेवेन्यू क्वार्टरली लगातार ग्रो हो रहा है या नहीं, क्या उसका प्रॉफिट सस्टेनेबल है, जिसके लिए आपको चेक करनी है सेल्स ग्रोथ, जो कि मिनिमम 15% से ज़्यादा होनी चाहिए। प्रॉफिट ग्रोथ 15% से ज़्यादा होनी चाहिए। और इसका एक रीज़न और भी है, क्योंकि अगर कंपनी प्रॉफिट कमा रही होगी तभी वो खुद को और ग्रो करने में पैसा इन्वेस्ट कर पाएगी। स्टेप 4, लो और नो डेप्थ। क्योंकि माइक्रोकैप कंपनीज में सबसे ज़्यादा रिस्क होता है, इसीलिए आपको ऐसी कंपनीज ही फाइंड करनी है जिनका डेप्थ 20% से कम हो या फिर उन पर कोई भी डेप्थ ना हो, ताकि फ्यूचर में अगर कोई कंपटीशन आता भी है तो वह इसे इजीली हैंडल कर पाएं। स्टेप नंबर 5, हाई प्रमोटर्स होल्डिंग। जब भी हम माइक्रो कैप इन्वेस्टिंग की बात करेंगे तो वहाँ पर पर्टिकुलर स्टॉक में 60% से ज़्यादा होल्डिंग प्रमोटर्स की होनी चाहिए, तभी हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे। स्टेप नंबर 6, वैल्यूएशन। जब भी हम पी रेशियो को देखते हैं तो उससे हमें वैल्यूएशन का एक अंदाज़ा मिलता है। तो जब भी आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसका पी रेशियो इंडस्ट्री के पी रेशियो से कम होना चाहिए, तभी हम उसे एक अंडर वैल्यूड स्टॉक कहेंगे। स्टेप नंबर 7, हाई फ्यूचर ग्रोथ। आप जिस भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो वो कौन सी इंडस्ट्री से बिलोंग करता है और क्या वो इंडस्ट्री या सेक्टर फ्यूचर में ग्रो करने वाला है, ये चीज़ आपको इस स्टेप में चेक करनी है। क्योंकि अगर कोई सेक्टर ग्रो करता है तो उस सेक्टर में काम करने वाली ज़्यादातर कंपनीज को उसका फ़ायदा मिलता है। तो इन 7 स्टेप का यूज़ करके आप बेस्ट माइक्रो कैप कंपनीज को फाइंड कर सकते हो अपनी इन्वेस्टिंग के लिए। इसके अलावा हमने इस वीडियो में जिन भी स्टॉक्स की बात की वो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, उनका यूज़ हमने टॉपिक को ईजी बनाने के लिए किया है। और अगर आपको ऐसी कंपनी के बारे में जानना है जो इन 7 स्टेप्स को फॉलो करती है तो उस पर हम एक वीडियो पहले ही बना चुके हैं, जो कि एक माइक्रो कैप कंपनी भी है और इन 7 स्टेप्स को फॉलो भी करती है। इसके अलावा रिसेंटली इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टर आशीष कचोलिया ने भी उसमें काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात कर चुके हैं, जिसे आप देख सकते हो यहाँ पर क्लिक करके। मैं मिलूंगा आपको उसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।